व्हाट इज द राइट एज? हम कौन सी एज में जाके अपना ख्याल रखना शुरू करें एक बड़े अच्छे बड़े हेल्दी वे में? अगर मैं दोनों की बात करूं, मर्द और औरत दोनों। देखिए, पहली बात है कि अपना ख्याल हमेशा से रखना चाहिए, लेकिन एज के साथ आपको चलना चाहिए। पहली बात, अगर यंग एज है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी स्किन केयर करनी है, स्किन को डैमेज नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली डाइट आ जाती है, फिर स्किन केयर आ जाती है, स्किन रूटीन आ जाती है। उसके बाद जब आप 18 के बाद पहुंचते हैं, 18 से 20, उस वक्त आपको क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपने देखनी है कि भाई अगर आप आपके स्किन पे एक्ने हो रही है, आपके पोर्स खुल गए हैं, आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हो, एसिड यूज़ कर रहे हो, तो आपने कंसल्ट करना है और जो चीज़ आपको डॉक्टर बता रहे हैं आपने वो इस्तेमाल करना है खुद से। इसलिए कि हमारे यहाँ गूगल डॉक्टर जिंदाबाद। और उसके अलावा जैसे अभी आलिया ने कहा कि आपको कोई चीज़ दी गई है तो आप वो 6000 लोगों के साथ डिस्कस कर रही हैं, वो सब इस्तेमाल करेंगे कि मध्या तो उससे प्यारी हो गई है, मध्या की तो स्किन अच्छी हो गई है, मध्या के बाल लंबे हो गए, मैं भी यही करूँगी। और जैसे अभी आलिया ने कहा कि वो पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे हाइड्रा करवाना है। मैंने कहा आपको अच्छा, उनकी एजिंग थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आपको हाइड्रा नहीं चलेगा। मेरी दोस्त ने करवाया है, वो जवान हो गई है। मैंने कहा उसको कुछ और मसला था, उसी कोई मशीन तुम ले लो हाइड्रा वाली। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता, बट वो बज़िद थी कि मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ हाइड्रा करवाऊंगी। लेकिन उनको हाइड्रा से वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कि आपकी अपनी स्किन क्या प्रॉब्लम क्या है, आपकी डाइट क्या है, आपको प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब देखना जरूरी है। अब 25 साल के बाद आपको एजिंग के लिए आपको एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। 25 साल के बाद वो सही एज है जब आपको अपना ख्याल सही मानों में रखना चाहिए। उससे पहले आपने सिर्फ अल्लाह की दी हुई चीज की हिफाजत करनी है, उसके ऊपर कोई तजर्बे नहीं। बस सनब्लॉक आपने लगाना है, सनब्लॉक बहुत जरूरी है। मैं 25 भी अब लेट हो गया वैसे, नहीं बच्चे से भी नहीं की नहीं, एजिंग के हिसाब से या सीरम्स या देखिए लगाती है 17-18 साल की उम्र से बच्चियां लगा रही है, बट उससे पहले इंतहाई जुल्म है। ट्रू। अब पहले तो देखिए ना, लोग 40 के बाद एजिंग की तरफ आते थे। 40 के बाद हमने अपनी अम्मियों को देखा कि हाँ थोड़ी सी क्रीम लगा ले, वरना तो कुछ भी नहीं यूज करते थे। अब तो 20 की बच्ची आती है, आई वांट टू यूज रेटिनॉल सीरम। तो अपनी अम्मी के बाल जो है वो 40 के बाल जो है वो वाइट, देखा 40 बाल वाइट होना उनके शुरू हुए हल्के। और आजकल हर यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम है अर्ली ग्रेइंग, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर, और ये मोबाइल हर वक्त, मेंटली एग्जर्शन, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होगी तो आप हर वक्त एग्जॉस्ट रहोगे, थकावट, और इसकी वजह से अर्ली ग्रेइंग, स्किन पे एजिंग आना, प्रीमेच्योर एजिंग ज्यादा हो गई। मतलब एजिंग तो चलो 40 साल बाद तो चलो आनी है, उम्र तो आनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पे लोग ख्याल रखते थे। तो अर्ली प्यूबर्टी का भी मसला हो गया है। तो अगर ये देखिए, अब अगर यहाँ भी देखिए मोबाइल की रेस की वजह से लोग कहते हैं एक तो स्टेरॉइड्स। इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स तो आप देखें कि इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने अगर एंटी एजिंग अगर हमें चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ये जो हम अगर अर्ली प्यूबर्टी को टच कर रहे हैं तो आप सोचें ना कि फिर ये अर्ली एजिंग की तरफ भी हम जाएंगे। अच्छा, बचना कैसे है, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, इस हवाले से आगा साहब भी हैं, डॉक्टर ज़ारा भी हैं, मास्टर आलिया जी भी हैं, डॉक्टर मिराहिल भी हैं, लेकिन बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एंटी एजिंग की तरफ जाएं कैसे, मतलब एज नहीं करना हमने, तो जो एज ना करने वाला प्रोसेस है दैट इज एंटी एजिंग प्रोसेस। तो एंटी एजिंग प्रोसेस में जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो और कुछ जो हमारे पास नुस्खे हैं हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ज़ारा के पास जनाब, हमारी इस वक्त हमारे पास बहुत ही प्यारी हमारी जी फातिमा जी बैठी हैं, और फातिमा जी के भी कुछ स्किन के इशूज़ हैं। मैं चाहूँगी ज़ारा। हाँ जी, देखें ये हैं हमारी फातिमा जी, इनको थोड़ा सा सैगिंग का इशू है। शी इज़ 40+, शी इज़ 45+। तो ये कह रही है मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी सी ढली हो रही है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि बहुत ज़्यादा लगे भी ना कि मैंने बिल्कुल प्लास्टिक फेस हो गया, नेचुरली वे में थोड़ा सा कंटूरिंग हो जाए और फेस लिफ्टिंग की तरफ आए। और इनके हल्के हल्के से आई बैग्स हैं, तो इनके लिए शी इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज इनके चीक्स भी थोड़े हैवी हैं, तो हम इनके ऊपर हाइफो कर सकते हैं। व्हाट इज़ हाइफो? हाइफो इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक पोर्टेबल मशीन है हाइफो की 70। इससे क्या होगा कि मैं कुछ शॉट्स दूंगी इनके चीक्स पर और डबल चिन पर, क्योंकि इनकी डबल चिन भी है। जब डबल चिन भी ज़्यादा हो तो इंसान ज़्यादा बड़ा लगता है,
फेस बिल्कुल गोल लगता है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है। हम इन पे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें कोई सुई नहीं लगेगी। अच्छा, हाइफो जो है प्रोसीजर है ये भी एंटी एजिंग के लिए होता है? दिस इज़ फॉर एंटी एजिंग। ये एक तो फेशियल कंटूरिंग के लिए कि आपकी चीक बोन्स ये जो फैट है, बकल फैट, ये थोड़ा कम हो जाता है, कंटोर्ड, और कोलेजन रीबिल्ट होता है। इट गिव्स यू अच्छा, बकल फैट तो मैं देखती हूँ कि आजकल सारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी अपना बकल फैट मूव करवाया, तो उससे आपका जब स्लीक लुक आता है तो आप यंग भी लगते हो और आप अच्छे लग रहे होते हो ना, कि कैमरे में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनका क्योंकि गोल फेस है, चीक्स भी ज़्यादा हैं, और इनको ऐसा कुछ करना है कि ये ज़्यादा ना लगे कि भाई मैंने बहुत प्लास्टिक फेस कर लिया। और हाइफो के अंदर 2 हैंडल्स हैं, लाइट हैंडल्स हैं, आई के लिए भी कर सकते हैं, और नॉन इन्वेजिव है। इसमें कोई सिरिंज नहीं लगेगी, बस सुपरफिशियली आपको थोड़ा सा हीट फील होगी, तो हम पेशेंट को नम भी कर सकते हैं। बट ये कि विदाउट नमिंग भी लोग कराते हैं। अच्छा, ये हाइफो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत से लोग बताते हैं सैलून्स में भी हाइफो हो रहे हैं? नहीं, सैलून्स में तो हाइफो नहीं हो रहा, बिकॉज हाइफो ऐसा है कि आपको प्रॉपर्ली जो है इसके पॉइंट से उस पर करना है। सैलून्स में हाइफो नहीं, हाइड्रा फेशियल हो रहा है, ये मिस्टेक है। अच्छा, तो ये ऐसा प्रोसीजर है जो डॉक्टर ही कंसल्ट करके कर सकते हैं। और इसमें ये कि नहीं, सैलून्स में भी हो रहा है कुछ? हो रहा है, हाँ, सैलून्स में भी हो रहा है कि हाइफो, हाँ लोग, हाँ आजकल ये कि सैलून्स में भी एवरी ट्रीटमेंट, इवन बोटॉक्स एंड फिलर्स आर अवेलेबल। एजिंग में देखिए हमारे पास बहुत सारी सीरीज आती है। सबसे पहले अगर लोग नॉन इन्वेजिव की तरफ जाए तो मेसोथेरेपी एंटी एजिंग सोल्यूशन के साथ आप वॉल्यूमेटिक मेसोथेरेपी सोल्यूशंस है, आप उससे मेसोथेरेपी करो। देन वी हैव प्रोफाइलो। प्रोफाइलो ये है कि 5 पॉइंट्स पे आप पॉलीपेप्टाइड्स हैं, दीज आर हाइलुरोनिक एसिड मिनरल्स, जो आप 5 पॉइंट्स पे आप फेस पे दें तो उससे आपकी स्किन यूथफुल लगती है, नॉर्मल तौर पर कोलेजन रीबिल्ड होता है। फिर मशीन्स की तरफ आए तो वी हैव हाइफो थेरेपी, फिर है बोटॉक्स एंड फिलर्स, और 2-3 खवातीन भी है जो बोटॉक्स एंड फिलर्स की कैंडिडेट है। देखिए आपको सिलेक्शन प्रॉपर करनी है कि किस पे क्या चीज़ हो सकती है और पेशेंट क्या चाह रहा है। तो शी वांट्स कि मुझे बोटॉक्स फिलर ना करे तो हम इन पे हाइफो और इनका रिजल्ट कितनी देर में नजर आता है? देखिए हाइफो का रिजल्ट इंस्टेंटली भी हम आधा फेस करेंगे, इंस्टेंटली भी आपको थोड़ा सा लगेगा, और विद इन 3 मंथ्स तक रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो हम इनका लेफ्ट फेस पे जो है लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड को फिर लेटर ऑन करेंगे ताकि हम थोड़ा सा विजिबली डिफरेंस दिखा सकें। हाँ। तब तो मीनवाइल मैं चाहूँगी कि आगा साहब आप भी अपने काउंटर की तरफ चले जाएं, आप तब तक चीज़ें प्रिपेयर करें। जैसे शुरू करती फिर मैं आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। अच्छा जी, पहले स्किन की जो है वो आप क्लीनिंग कर ली प्रॉपर्ली, उसके बाद हम इसकी मार्किंग्स करते हैं। बट ये कि इनका फैट, चलें जब तक आप क्लीनिंग और मार्किंग करते हैं तो मैं पहले आगा साहब से पूछूं कि आगा साहब, अच्छा आगा साहब, हम ब्रेक में बात कर रहे थे और आपने एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही की, वो ये कि ऑफ कोर्स हमारी जो जैसे स्लीप है बच्चे की होती है कि जी छोटा बच्चा है वो इतने घंटे सोए, फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाए, फिर इतने घंटे सोए, फिर उसके बाद जब आप एक एडल्ट होते हैं तो आपके लिए 8 घंटे की नींद जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद मतलब 6-7 में भी आपका 6-5 में भी आपका गुजारा हो जाता है। ऐसे कैलोरीज का भी है कि आपको कैलोरीज कैसे लेनी है जैसे जैसे आप बड़े हो, क्योंकि ये भी देख लें कि आप उतने बर्न भी कर रहे हैं कैलोरीज या नहीं बर्न कर रहे। देखिए बुनियादी तौर पर 7 साल तक यानी 2 से 7 साल तक कैलोरीज का एक बाकायदा मीटर है कि वहाँ तक हम दे सकते हैं। 7 से लेकर 12 तक एक डिफरेंट है, 12 से लेकर 20 तक डिफरेंट है, 20 से 25 तक डिफरेंट है। और अर्ज करूँ कि 12 से लेकर 20 तक ये इनटेक ऑफ कैलोरीज मेल के लिए 2200 कैलोरीज पर डे है। 12 से लेके 20 तक, 12 से लेके 20 तक 2200 कैलोरीज डेली, ठीक है। क्यों कि ये वो ग्रोइंग एज है जो आज आप खाएंगे और कल आपके पास स्टोर होगा। सही। अच्छा, और इसको फिर हजम करने के लिए आपकी एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। सही, ठीक। हाइड्रेशन भी उतनी ही जरूरी है। मैं बेस जो करता हूँ वो करता हूँ गट हेल्थ पर कि आप जो खा रहे हैं उसको हजम कीजिए, वो डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा मशीन के मुझे हम प्रोसीजर शुरू करते हैं ताकि हमने क्लीनिंग के बाद अल्ट्रासाउंड जेल लगाई, मार्किंग हम नहीं करें क्योंकि उसके बाद दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इस तरह की हम ये दिस इज़ अ वेरी लाइट मशीन। हम इनकी स्किन भी सेंसिटिव है तो हम इस तरह इसको ऑन करेंगे और बिल्कुल लो इंटेंसिटी से इनको शॉट्स देना स्टार्ट करेंगे। फील हो रहा है इनको बिल्कुल लाइट एक एक एरिया पे आपने रखना है एंड इनको शॉट्स देना है। अच्छा, इससे पहले क्या स्किन की नंबिंग होती है या नहीं?
इट डिपेंड्स ऑन द पेन थ्रेशोल्ड। अगर पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड अच्छा है, अगर वो खुद नमिंग नहीं करवाना चाहता है तो नहीं करें, अदरवाइज़ आप हाफ एन आवर के लिए नमिंग क्रीम लगाएंगे और बिल्कुल लो इंटेंसिटी से। मैंने अभी इनका लो इंटेंसिटी पे किया है तो शी डजंट फील। अगर बहुत हाई इंटेंसिटी पे करें तो नमिंग क्रीम करना ज़रूरी है। आई एम गिविंग हर शॉट्स, देखें इस तरह आपको फील हो रहा है शॉट्स, ठीक है, और बिल्कुल लो है। हाँ। और इस पर क्या होगा, हल्की सी हीट फील होगी, कोलेजन रीबिल्ड हो रहा है। अगर आप किसी स्लाइड पे रख के देखें तो जब मैं इस तरह शॉट दूंगी तो एक लाइन बन जाएगी। ओके जी, इस तरह है, ठीक है। तो अभी मैं इनका चीक एरिया एंड चिन को कवर करूंगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये प्रोसीजर कितना महंगा होता है? ये वैसे ये वाला प्रोसीजर जो है इट कॉस्ट फ्रॉम 35,000 टू 50,000, बट उसमें हम 2 सेशंस देते हैं। इसमें कुछ लोगों का लाइपोलाइट भी ऐड कर देते हैं, बट इससे विजिबली रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, अगर आप बोटॉक्स फिलर को तो आपको बार बार रिपीट करना है। इसमें ये कि ये वंस ईयरली कराएं 45 प्लस, और उसमें बहुत अच्छी आपको कंटोरिंग, बकल फैट। इसके लिए एज क्या अच्छी है? 30 प्लस 30 प्लस जो ओनली थेरेपी पे जाएं, ये ना कि फिर वही वाली बात है ना कि जो यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, इतना बड़ा फेस होता है, डबल चिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद फैट बहुत होते हैं, तो उनके लिए आइडियल प्रोसीजर। अच्छा, ये ज़ारन का ही हो गया जी। इनका हमने हाइफो ट्रीटमेंट कर लिया। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसी फीलिंग आई। हाँ, इनके पास माइक है, इनके पास आपको माइक। हाँ, अच्छा, आप बताइए कि आपको कैसे? आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे हल्की सी रीचिंग महसूस हो रही है, मगर टाइटनेस फील हो रही है। आपको अच्छा, टेबल पे रुकिए ज़रा, मैं ज़रा इनको माइक पकड़ा देती हूँ। ये लीजिए। हाँ जी, अब बताइए। मुझे हल्की सी भी हीचिंग फील हो रही है और टाइटनिंग भी महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है, आप ज़रा सामने देखिएगा, मैं कहूँगी कैमरे में आप देखिएगा ताकि हम आपका बिफोर या आफ्टर को ले सकें। अच्छा, अभी आपने इनकी एक साइड से मैंने दोनों साइड कर दिया है। इस पे ज़्यादा किया है तो इस पे आपको विजिबली फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी फाइन लाइंस कम हुई हैं। विजिबली भी इंस्टेंटली आपको 20% रिजल्ट मिलता है, बिकॉज दिस इज 70। तो इनका विजिबली भी डिफरेंस हुआ और इनको खुद स्किन पे कह रही जैसे सनसनाहट हो रही है, तो कोलेजन रीबिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, डे बाई डे। जो इनके साथ रहते हैं टाइटनिंग फील हो रही है, स्ट्रेच फील हो रहा है, क्योंकि इनका अच्छा फैट था, उस पर जो है कोलेजन रीबिल्ड हुआ। कोलेजन इनका ऑलरेडी है। हमने नेक को, चिन को और चीक्स को कवर किया क्योंकि शी वाज आइडियल कैंडिडेट। तो इससे इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम इनको 1 हफ्ते बाद देखेंगे, फिर 2 महीने बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी एजिंग जो है कम लगेगी और फेस कंटूर लगेगा। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर साथ में इनको अब क्या परहेज करना होगा कि ये 2 महीनों में इनको अपना वजन को भी वॉच करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? इनको चाहिए अपना अच्छा डाइट केयर रखें, हेल्दी खाएं, पानी का इंटेक अच्छा करें, एंटी एजिंग सिरम यूज़ करें, कोई अच्छा एंटी एजिंग सिरम ले लें ताकि ये जो प्रोसीजर कराया है, एक दफ़ा पैसे खर्च किए, वो मेंटेन रहे। उसमें ये कि आप अच्छा एंटी एजिंग सिरम ले लें और कोलेजन की सप्लीमेंट्स ले लें, कोलेजन पाउडर या कोलेजन सप्लीमेंट्स या जैसे नेचुरल चीज़ें जिसमें कोलेजन है वो ले लें। तो उससे ये है कि ये चीज़ प्रोलॉन्ग करेगी और इनकी स्किन पे ऐसा ऐसा फ्रेशनेस भी आएगी। इससे जब कोलेजन रिबिल्ट होगा तो इनका पिगमेंटेशन भी कम होगी, स्किन पे फ्रेशनेस, ग्लो आएगा और स्किन टाइटनिंग की तरफ जाएगी। सही, चलें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। फातिमा जी हमारे साथ मौजूद थे।